मुफ्ती सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब, इस फैसले में अभी तक दो चीज़ें आई हैं। एक तो जज की तैनाती दुरुस्त करार दी गई है और दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि जेल ट्रायल को कल अदम करार दे दिया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अब साबिक सदर हूँ, अब नहीं हूँ सदर सुप्रीम कोर्ट का, तो एक करेक्शन प्लीज ही कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी इनकी देखिए, जो मैंने अभी जजमेंट नहीं देखी है, आपने शायद देखी हो, मैंने नहीं देखी, लेकिन जो अगर जेल उन्होंने जो बेसिक क्राइटेरिया ये जरूर होल्ड किया होगा कि ये केस जेल में क्यों नहीं चलना चाहिए, इस वजह से उन्होंने कलअदम उसको करार दे दिया, क्योंकि जेल ट्रायल की अपनी एक मखसूस वजूहात होती है जिसकी वजह से ये हो। ठीक है, साइफर का इशू है, लेकिन साइफर में ऐसी कोई चीज नहीं, सारी दुनिया देगी, यही तो उस पर इल्जाम है कि आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, तो अब वो ऐसी कोई खुफिया डॉक्यूमेंट तो है नहीं जो नहीं होता। और कोर्ट, अगर ओपन कोर्ट के अंदर भी कोई खुफिया डॉक्यूमेंट होता है वो जज को दिखाया जाता है, वो बंद लिफाफे में दिया जाता है, जज को देख के वापस कर देते हैं या अपने चेंबर में उन देख लेते हैं। लेकिन ट्रायल का यहाँ मकसद जो था इमरान खान को लोगों से दूर करना, वो एक पॉपुलर लीडर है। देखिए और कितने लीडरान के हमने ओवर दी ईयर्स देखा है, उनके खिलाफ उनके जो मुकदमे चले वो ओपन कोर्ट में चले, वहीं उनके साथ उनके केसेस चले, वहीं वो आए, उनके खिलाफ गवाहान आए, उससे खतरनाक केसेस भी थे, लेकिन सब ओपन कोर्ट में चले। यहाँ एक मखसूस मकसद था उनको करने का। लेकिन देखिए जो इसमें सबसे बात है वो ये होल्ड किया है उन्होंने कि जी पूरी जो प्रोसीडिंग्स हुई है वही गलत है, वो विशिएट हो गई, वो कलअदम करार दिया। दैट मींस जेल के अंदर जो ट्रायल का भेजना जो था वो ही गलत था और उन्होंने कहा कि जी ये सब कलअदम है। लेकिन जज की तैनाती को उन्होंने कहा ये सही है। अब ये देखना पड़ेगा, जजमेंट आएगी उसके बाद उस पर बेहतर हम कमेंट कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 10A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि हर इंसान का फेयर ट्रायल है। फेयर ट्रायल का एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। बहुत ही मखसूस वजूहात की और बड़ी सख्त वजूहात की वजह से जेल ट्रायल होता है। तो मैं समझता हूँ ये आज आइन और कानून की बालादस्ती का फैसला आया है, लेकिन नेचुरली जो पार्टी इससे नाखुश होगी वो अपील। आबिद ज़ुबैरी साहब, जिस बुनियादी वजह के तहत इस जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, जो तमाम तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए, लेकिन जेल ट्रायल हो सकता है। देखिए जेल ट्रायल हो सकता है, मैंने भी यही कहा कि जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसकी वजूहात, उसकी वजह, जैसे आप देखिए बाहर यहाँ कराची में जैसे हमारे यहाँ जेल ट्रायल्स होते हैं वो ज्यादातर टेररिस्ट के होते हैं, वो होते हैं जिसके अंदर वो खतरा होता है बहुत सारे, तो वो जेल के अंदर उनके लिए होते हैं, बहुत मखसूस और खास ट्रायल होते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर का ट्रायल, गैर मामूली हालात में सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एक वजह हो सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न, देखिए सिक्योरिटी कंसर्न से जेल, यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, तो हर केस में सिक्योरिटी कंसर्न है। जब आसिफ जरदारी साहब के केसेस चलते थे या नवाज शरीफ साहब के साथ केसेस थे, वो भी साबिक वजीर आजम थे, वो सदर थे, तो लेकिन उनके भी ओपन ट्रायल हुए। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी देना तो हुकूमत का काम होता है, सारी कोर्ट की सिक्योरिटी पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास होती है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन ग्राउंड हमें देखना होगा, हो सकता है कोर्ट जिस नतीजे पहुंची है कि ये सिक्योरिटी ग्राउंड का जो उन्होंने वजह बनाई है उसकी वो इतनी नहीं है, इतनी खास कि जिसकी वजह से ये जेल ट्रायल, लेकिन उन्होंने पूरा विषय कहा कि ड्यू प्रोसेस। ठीक है, शुक्रिया आपका। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील जुज़वी तौर पर मंजूर हो गई है।